of the poem from the first flight, that is Fire and Ice, right? Let's get started. Fire and Ice is a short poem by Robert Frost, right? In this poem, the poet refers to two predictions of how the world will end. ठीक है, इस पोएम में जो रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं उन्होंने बताया है कि दो प्रिडिक्शन दिए कि वर्ल्ड कैसे एंड होगा. सम से इट विल एंड इन फायर. कुछ क्या बोल रहे हैं कि कैसे होगा, विनाश कैसे होगा, फायर से, राइट? एंड वेयर एज अदर्स से इट विल एंड इन आइस. और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, इट विल एंड इन आइस. ठीक है, या तो आग से होगा या फिर आइस से होगा. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर. अब हियर यहाँ पे दो उन्होंने मीनिंग लिए हैं. फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, avarice और लस्ट, राइट? तो हम लोग देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे ग्रीड बढ़ती जा रही है, डिजायर बढ़ती जा रही है, लस्ट बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, हम लोग एंड की तरफ बढ़ रहे हैं. द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम, द मोर दे ग्रो. जितना जितना हम ग्रीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं उतनी वो बढ़ती है. जितना लस्ट को सेटिस्फाई करते हैं उतना ही बढ़ता है, राइट? So there is no end to it, according to the Robert Frost, right? They spread rapidly like fire. कैसे फैलती है वो? जैसे लस्ट है, आपने देखा इसमें ग्रीड है, वो कैसे फैलेगी? They spread rapidly like fire and engulf your whole life. और हम उसी में उलझे रह जाते हैं. हम एक के बाद एक हमारा लालच बढ़ता ही जाता है, right? So one becomes selfish. तो क्या बनता जाते हैं हम लोग? सेल्फिश बनते जाते हैं और समटाइम्स क्रूअल ऑल्सो. इसलिए हम देखते हैं क्राइम होते हैं बहुत सारे, झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीड आ जाता है, राइट? ऑन द अदर हैंड, आइस अकॉर्डिंग टू द पोएट, दूसरी तरफ हम देखें तो जो आइस है अकॉर्डिंग टू द पोएट स्टैंड्स फॉर हेट्रेड. ठीक है, आइस के लिए क्या डिनोट किया गया है? आइस के लिए हेट्रेड, कोल्डनेस और रिजिडिटी. ठीक है, हम किसी से नफरत कर रहे हैं या बहुत रिजिड हो रहे हैं, दैट रेफर्स टू द आइस. सो वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट, राइट? वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. तो अभी कैसा हो गया? दिस इज कॉल्ड द कलयुग, राइट? तो हम दूसरों की फीलिंग्स को नहीं देखते हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर नाउ selfish, right? The poet says that both fire and ice are growing with such a rapid speed. ठीक है, तो according to the poet, चाहे हम फायर की बात करें चाहे आइस की बात करें यहाँ पे, तो वो क्या होता है, बहुत रैपिडली इंक्रीज होती जाती है. ठीक है, so that the world would soon perish either way in fire or in ice. So according to the poet, what the poet trying to say कि या तो जो अंत है या तो वो आग से होगा या फिर वो आइस से होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बहुत रैपिडली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वर्ल्ड विल सून गोइंग टू पैरिश, राइट? खत्म होने वाला, राइट? अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको शॉर्ट समरी बताई है. हेलो एवरीवन, नीलम दिस साइड फ्रॉम पूनम अकेडमी. नाउ अकॉर्डिंग टू द पोएम मीन्स हम step by step poem लेते हैं. Now word to word poem meaning. Some say the world will end in fire, some say in ice, right? From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice, right? And by whom this poem was written? Robert Frost. So in this poem, the poet expresses the two ways in which the world may end, right? Some people say
that the world will end by fire. कुछ लोग क्या बोलते हैं, जो वर्ल्ड का एंड होगा वो किससे होगा, फायर से. While others say that it will end by ice. लेकिन दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, फायर से होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं जो भी एंड होगा वो आइस से होगा, राइट. The poet says that he is aware about the fiery desires of human emotions. तो यहाँ पे fiery desires कौन सी हो गई, greed हो गया, lust हो गया, avarice हो गया, right. So he will favor those who say, वो किसको फेवर कर रहे हैं पोएट, those who say that fire will end the world. Because ये emotions जो है कौन से emotions, these are called the lower emotions, right. And then the poet rethinks again and imagines if the world has to die twice. ठीक है, क्या कर रहे हैं पोएट, वापस से रीथिंक कर रहे हैं, वापस से सोच रहे हैं, और क्या सोच रहे हैं कि the world will die twice, then the ice has the capability similar to fire. अगर दो बार अंत होना है तो ice की भी क्या है, सेम सिमिलैरिटी है, like fire to destroy the whole world, right. So the poet compares fire and ice with the self-destructive nature of human beings. ठीक है, सेल्फिश हो जाते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, किसी की फीलिंग्स नहीं सोचते हैं. सो ये क्या हो रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसका, ह्यूमन बीइंग्स का. सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर स्टैंड्स फॉर व्हाट, डिजायर, ग्रीड एंड लस्ट, एवरेज, राइट. सो देयर इज नो एंड टू सच इमोशन. और इनका कोई एंड नहीं होता है. ग्रीड एक बार स्टार्ट होती है तो वो और ग्रो होती जाती है रैपिडली, वो सेटिस्फाई नहीं होते इमोशंस, राइट. द मोर ह्यूमंस try to fulfill them, the more rapidly these emotions spread. जितना मतलब कितनी तेजी से ये जो इमोशंस हैं वो स्प्रेड होते जाते हैं, जितना हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं उतनी हमारी जो भूख है, डिजायर जो है वो बढ़ती जाती है, राइट. द फीलिंग्स ऑफन engulf human life and they get trapped in them. तो ये जो फीलिंग्स हैं उसमें क्या होता है, ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, ट्रैप होते जाते हैं, राइट. एंड एज अ रिजल्ट people become egoistic. इसका रिजल्ट क्या होता है कि लोग बात कैसे बन जाते हैं, egoistic बन जाते हैं, selfish बन जाते हैं, cruel बन जाते हैं. And on the other hand, the poet describes ice as a rigid. और अगर हम ice की बात करें तो ice का मतलब क्या है यहाँ पे, rigidity, rough and hateful side of the human emotion, right. So I think this will be clear to you. People become harsh and लोग बात क्या हो जाते हैं, बहुत harsh हो जाते हैं. And they do not care about the emotions and the feelings of others. और वो उनको कोई परवाह नहीं होती दूसरों के emotions की, दूसरों के feelings की. They are indifferent to others. और दूसरों के लिए वो क्या हो जाते हैं, indifferent हो जाते हैं. Indifferent to others happiness and sorrow. चाहे दूसरे खुश हैं या फिर दुखी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट. वो सेल्फिश बन जाते हैं. सो द पोएट सेज दैट सिंस आइस एंड फायर बोथ आर ग्रोइंग, तो आइस और फायर क्या है, बोथ आर ग्रोइंग विद सच अ रैपिड स्पीड, द वर्ल्ड विल एंड सून. अगर ऐसा ही होता रहा, हम लोग सेल्फिश होते रहे, लस्ट बढ़ता रहा, डिजायर बढ़ता रहा, ग्रीड बढ़ती रही, तो ये वर्ल्ड बहुत जल्दी से एंड हो जाएगा, या तो फायर से या फिर आइस से. द पोएम कन्वेज अ ब्यूटिफुल मैसेज. अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द message, right? A beautiful message that human emotions rule over them. तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे इमोशंस में हम ट्रैप होते जाते हैं, सेल्फिश बनते जाते हैं, ग्रीडी बनते जाते हैं. If humans don't control their emotions, they will ruin their life, right? अगर humans अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो अपनी लाइफ को क्या करते जा रहे हैं, ruin करते जा रहे हैं, and bring it to the verge of shadow, right? I think this is clear to you. If you like my content, then do subscribe my channel and do share your comments to motivate me to make more videos. And if you find this video will be helpful for you, then please share this video with your friends and colleagues, right?